Good morning, students. Today we will study simple future tense or future indefinite tense. Let's get started. सिंपल फ्यूचर टेंस इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। अब इन वाक्यों को देखें। वह पढ़ेगा, मैं जाऊंगा, तुम काम करोगे। इन वाक्यों की क्रियाओं पढ़ेगा, जाऊंगा और काम करोगे से यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा। ऐसी क्रियाओं का अनुवाद शैल विल प्लस V1 द्वारा होगा। शैल विल प्लस V1 को हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे। सामान्यतः आई और वी के साथ शैल का तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, परंतु प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, आज्ञा, निषेध के भाव दिखाने के लिए आई और वी के साथ भी विल का यूज होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आई और वी के साथ शैल ही यूज होगा। अगर प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, आज्ञा, निषेध का भाव अगर दिखाना है तो उसमें आई और वी के साथ भी शैल का यूज होगा तथा अन्य के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। मतलब आई और वी के साथ विल का और जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो रहेंगे उसमें शैल का भी यूज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से आप दे सकते हैं। ये सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट। कोई एडवर्बियल रहेगा तो ये यहाँ पर लिखाएगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका सिंपल फ्यूचर टेंस का। कुछ एग्जांपल जैसे फर्स्ट पर्सन आई शैल गो, प्लूरल रहेगा तो वी शैल गो। सेकंड पर्सन रहेगा तो यू विल गो, प्लूरल रहेगा तो यू विल गो। थर्ड पर्सन सिंगुलर में रहेगा तो ही शी इट राम विल गो, और थर्ड पर्सन प्लूरल में रहेगा तो दे द बॉयज विल गो। इस तरह से रहेगा। अब इसका सोल्व एग्जाम्पल्स है। सोल्व एग्जाम्पल्स जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो, हम लोग काम करेंगे, वी शैल वर्क, तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल, वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो, बच्चे गाना गाएंगे, द चिल्ड्रन विल सिंग ए सॉन्ग, राम मेरी मदद करेगा, राम विल हेल्प मी, मैं यह काम अवश्य करूंगा, आई विल डू दिस वर्क, ही वह अवश्य मरेगा, ही शैल डाई। तो इस तरह से इसका हम लोग बनाते हैं, ट्रांसलेट बनाते हैं। ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्सरसाइज बहुत इजी है। अब है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में शैल और विल के बाद नॉट लगेगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा
यहाँ पर नॉट रहेगा, शैल और विल के बाद नॉट, और यहाँ है जैसे, मिसप्रिंट हो गया है। जैसे तो ये नॉट लगाएंगे शैल और शैल प्लस नॉट के बदले अगर कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन में होगा तो सेंट, ये सेंट हो जाएगा, तथा विल और नॉट के बदले ओंट, ओंट हो जाएगा, भी दे सकते हैं। तो मैं नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं जाऊंगा तो आई शैल नॉट गो, मैं नहीं काम करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, आई शांट वर्क, वह काम नहीं करेगी, शी विल नॉट वर्क, आज वह स्कूल नहीं जाएगा, टुडे ही विल नॉट गो टू स्कूल, आप अपना काम नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू योर वर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो आप अनुवाद शैल और विल से शुरू करें, और यदि नॉट का प्रयोग करना हो तो इसे सब्जेक्ट के बाद दे, या सब्जेक्ट के पहले शैल विल के साथ सेंट और ओंट का रूप में दें। जैसे क्या मैं पढ़ूंगा तो शैल आई रीड, क्या तुम जाओगे विल यू गो, क्या सीता चित्र बनाएगी विल सीता ड्रॉ ए पिक्चर, क्या वह नहीं आएगा विल ही नॉट कम, क्या तुम एक नई गाड़ी नहीं खरीदोगे वोंट यू बाय ए न्यू कार। तो यहाँ पर वोंट हो गया, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है, यू बाय ए न्यू कार। एक्सरसाइजेज है इसका। अब ये देखिए, WH वर्ड से अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, उसके बाद शैल और विल रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ पर फिर नॉट रहेगा। अगर निगेटिव रहेगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तो यहाँ पर नॉट होगा, नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, और प्लस V1 फॉर्म, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा, इस तरह से। तो स्ट्रक्चर का, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पर आपको ध्यान देना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। नॉट को सब्जेक्ट के पहले शैल और विल के साथ सेंट और ओंट के रूप में भी रख सकते हैं। जैसे सोल्व एग्जाम्पल्स है, तुम क्या करोगे तो व्हाट विल यू डू, आप क्या खरीदेंगे, व्हाट विल यू, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू, आप क्या खाएंगे, व्हाट विल यू ईट, वे लोग कहाँ जाएंगे, वेयर विल दे गो, राम कैसे पढ़ेगा, हाउ विल राम रीड, वह कब आएगी, व्हेन विल शी कम, तुम क्या खरीदोगे, व्हाट विल यू बाय, आप पटना क्यों जाएंगे, वाई विल यू गो टू पटना, तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं आओगे, वाई विल यू नॉट कम टू मी, वह क्या नहीं करेगी, व्हाट विल शी नॉट डू। तो इस तरह से इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए आप लोग का। I hope you must have understood simple future tense or future indefinite tense today up to here only. We will meet in next session with another topic, and that will be future continuous tense. Till then, take care. Thank you.